अगर आप आर्म होल को लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता कितना आर्म होल लेना चाहिए, लगातार आर्म होल के प्रॉब्लम्स, झोल आने की समस्या, चुन्नटें, सलवट वगैरह पड़ रही हैं, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि आर्म होल का कितना सीधा निशान लेने पर कितनी गोलाई प्राप्त होती है। ये हर एक चेस्ट साइज के हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं आपको इसका फॉर्मूला आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें ना हम एक स्टैंडर्ड शोल्डर का निशान लेते हैं। जैसे मान लो हम 36 चेस्ट का एक ब्लाउज बनाने वाले हैं, 5.5 इंच हमने शोल्डर लिया, क्योंकि 10 इंच लगभग हमें डीप गला बनाना है। ठीक है, तो ये आपका शोल्डर हो गया। गले की चौड़ाई हम ले लेते हैं कितना, 2.25 इंच। और पहले इसको ना एक नॉर्मल ब्लाउज फ्रेम की तरह बनाते हैं, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अभी देखना, 10 इंच का यहाँ पर हम गला ले लेते हैं और इस गले के शेप को हम तैयार कर देते हैं। विशेष टॉपिक है आर्म होल के ऊपर में, मैं तो उसी को बताऊंगा, बाकी किसी चीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। शोल्डर का टॉपिक रहता है तो शोल्डर पे ही बात करते हैं, फिर आर्म होल के बारे में भी बात नहीं करते। तो आज हम शोल्डर या किसी भी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ आर्म होल के बारे में बात करेंगे। अब जैसे हमने 5.5 का शोल्डर लिया, तो ये 5.5 का निशान हम नीचे आकर के भी लगाते हैं, है ना। थोड़ा नीचे आकर के यहाँ पर इस प्रकार से 5.5 नापते हैं और दोनों निशानों को सीधा मिला लेते हैं। पहला काम हमारा ये होता है। अब इसी निशान पर ना हमको आर्म होल के लिए एक सीधा निशान लेना पड़ता है। अब बहुत से लोग अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। आप लोग क्या बोलते हो इसको, मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैं जानता हूँ 2-3 अलग टाइप से इसको बोला जाता है। आप लोग क्या बोलते हो अपने तरफ, इसको बताना। ठीक है, मैं एकदम सिंपल बिगिनर्स के लिए बोल देता हूँ आर्म होल का सीधा निशान। ठीक है, पता मुझे भी है और क्या क्या बोला जाता है, लेकिन मैं सीधा बोल देता हूँ आर्म होल का सीधा निशान। अब कंडीशन ये है कि चेस्ट साइज आपका 36 इंच है। ठीक है, 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच। उसके बाद ये नॉर्मल हम समझ लेते हैं ब्लाउज का मेजरमेंट है, तो 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन हमने छोड़ दिया। कमर का निशान ले लेते हैं। ठीक है, कमर 1 इंच का डॉट और इसका सिलाई मार्जिन, और फिर निशानों को मिला लेते हैं। एकदम क्लियर है। मैं इसको ज्यादा खींचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस मैं ये चाहता हूं कि आपको समझ में आए टॉपिक। ठीक, अब देखिए, ये बेसिक फ्रेम बन गया। समस्या ये है कि हमको 17 इंच गोलाई चाहिए आर्म होल की। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि हम आर्म होल का सीधा निशान कितना लें, है ना। तो कितना लेंगे, जैसे मान लो हम 6 इंच ले लेते हैं। ठीक है, 6 इंच लेने के बाद आर्म होल की गोलाई देते हैं, हमारा आर्म होल बढ़ के आ जाता है। हम 5 इंच ले लेते हैं, आर्म होल की गोलाई देते हैं, हमारा आर्म होल घट के आ जाता है। होता है ऐसा, कई बार होता है, फिर हमें आर्म होल को सेट करना पड़ता है। तो इस चीज के लिए ना हमारा एक किताब हमने लॉन्च किया है फ्रेंड्स, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। टेलरिंग मास्टरी जो बुक हमने ब्लाउज के लिए, सूट के लिए अलग अलग लॉन्च किया है, उसमें देखिए ये एक विशेष चार्ट दिया है आर्म होल का, रामबाण चार्ट है ये। इसका मैं आपको दिखाता हूँ टाइटल, आर्म होल के लिए रामबाण चार्ट दिया हुआ है कि आप कितना, मतलब कि इसमें सीधा निशान लेंगे तो आपको कितनी गोलाई प्राप्त होगी, हर चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग। जैसे अभी हम 36 का बना रहे हैं, तो इसमें साफ लिखा है कि 5 इंच अगर आप सीधा निशान लोगे तो 16.5 की आपको गोलाई मिलने वाली, 5.5 लोगे तो 17.5 के करीब गोलाई मिलेगी, 6 इंच लोगे तो 18.5 के करीब गोलाई मिलेगी। इतना डिटेल, इतना विस्तार ये डीप नेक के लिए है। और जैसे अदर नेक्स बनाने तो उसमें कैसे करोगे, ये सब कुछ आपको बताया हुआ है। जिनको मंगाना है कैश ऑन डिलीवरी पर 100% क्वालिटी के साथ मैं आपको इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत जबरदस्त इसमें नॉलेज दिया हुआ है और सभी पेपर कटिंग्स भी इसमें फ्री मिल रहे हैं, तो बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, आप लोग इसको मंगा सकते हैं। तो उसमें आपने देखा कि जैसे हमें 17 इंच की गोलाई चाहिए, तो हमें 5.5 का निशान लगाना होगा। एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। 5.5 का हमने निशान लिया, इसको हम सीधा इस प्रकार से आगे सीधा लेके जाना है, डाउन नहीं करना है ना, निशान को बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऊपर या नीचे तिरछा मिर्छा नहीं होना चाहिए। अब गोलाई शेप कैसे देते हैं, तो आर्म होल का जो स्लोप देते हैं वो हम डीप नेक में 1/2 इंच का मिनिमम देते हैं। तो ये 1/2 इंच इस प्रकार से डीप नेक में देते हैं। फिर इसी डाउन वाले निशान के पॉइंट से 1 इंच की दूरी और 1.25 इंच की दूरी से हम गोलाई शेप देते हैं। चूंकि ये क्या है, पीछे का पल्ला है, तो 1.25 इंच वाला निशान मैटर करेगा, है ना। ये इस तरीके से 1.25 इंच का जो निशान है उस पर हम अभी गोलाई शेप दे देते हैं, खाली पीछे पल्ले के लिए। ये निशान आपका हल्का सा डाउन होकर के चेस्ट की तरफ जाता है मार्जिन वाले लाइन पर, इस तरीके से, जिससे आपका गोलाई शेप एकदम प्रॉपर आएगा। अब देखिए, आर्म होल को नापने का पहले तरीका समझते हैं, क्योंकि ये ही चीज बहुत लोग नहीं समझ पाते, कटिंग में आर्म होल को कैसे नापना है। पहले शोल्डर का जो मार्जिन है 1/2 इंच उसको छोड़ना, और जो आपका सिलाई मार्जिन है, जहां से सिलाई लगती है वहां से आपको नापना चाहिए, बिल्कुल उसी लाइन पर नहीं नापना चाहिए। पहले क्या करेंगे, 1/2 इंच इस तरीके से शोल्डर का मार्जिन छोड़ेंगे, और हल्का अंदर जो अभी हमने निशान लगाया वहां से नापते हुए, और जैसे जैसे गोलाई घूमती है वैसे वैसे टेप को घुमाना है। ये देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है अप्रॉक्स 8.5, और एक आध सूत और एक्स्ट्रा है ना। तो 17 इंच गोलाई चाहिए थी, मिल गई। कैसे मिला, हमारे पास एक रामबाण चार्ट था, हमने उसका यूज किया,
कोई किसी प्रकार की समस्या हमको नहीं आई। तो इस तरह का लेवल, इस तरह का नॉलेज आपको इस किताब में दिया गया है। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है और पूरा मतलब इतना एक्सपीरियंस इसमें झोंक दिया गया है, इतना डिटेल नॉलेज इसमें दिया गया है कि आप अगर इसको एक बार मंगाते हैं तो घर बैठे परफेक्ट बुटीक मास्टर की तरह आप काम कर सकते हैं। जिनको मंगाना है डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलूंगा। अभी मैं आपको ना कुछ और चीजें बताता हूँ। जैसे होता क्या है, अब जिनके पास किताब नहीं है उनके लिए बताता हूँ, जरूरी तो नहीं सब लोग किताब को मंगाएंगे। तो यहां पर देखिए आपने क्या किया, 36 इंच का चेस्ट लिया था, 5.5 इंच आपने सीधा निशान लिया और उसके बाद आपने गोलाई शेप भी दे दिया। आपको गोलाई कितना मिला, 17 इंच। ठीक है, तो मान लो आपको गोलाई चाहिए 16 इंच की। होते हैं ना कुछ कुछ कस्टमर्स जिनके आर्म होल का गोलाई शेप कम होता है, सभी कस्टमर के नाप अलग अलग होते हैं। आपको गोलाई चाहिए 16 इंच की, तो हमने क्या बोला, 16 इंच की अगर आपको गोलाई चाहिए तो किताब में क्या लिखा था, 5 इंच पर निशान लगाइए और इस निशान को सीधा आगे ले जाइए और उसके बाद गोलाई शेप वापस से दे दीजिए। ठीक है, तो यहां पर वापस से हम गोलाई शेप देंगे, नापने का तरीका वही रहेगा। अब ये हमारा पॉइंट बन जाएगा, ये इस तरीके से देखिए, और इस पॉइंट से हम 1.25 इंच वापस से नापेंगे पीछे पल्ले के लिए, आर्म होल गोलाई घुमाने के लिए। और ये जो गोलाई है हमारी वो अब ऐसे घूमेगी। देखिए अब आप रेड लाइन पे फोकस करेंगे, आई होप आपको कलर क्लियर दिख रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, और ये हल्का जो हमने डाउन किया था वो अब यहाँ से ऐसे डाउन हो जाएगा। ये देखो, नापना यहीं तक है, सिलाई मार्जिन को ऐड नहीं किया जाता है आर्म होल गोलाई नापने के लिए। अब सेम प्रोसेस में 1/2 इंच अंदर रख करके नाप करके देखते हैं। शोल्डर पे 1/2 इंच पहले छोड़ना है और 1/2 इंच इस तरीके से अंदर रख के नाप करके देखना है। ये देखिए, तो अब आपका जो आर्म होल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 इंच। मिल गया ना 16 इंच की आर्म होल गोलाई। वैसे ही मान लो अगर आपको 18 इंच चाहिए तो आप इस निशान को 1/2 इंच और डाउन कर देंगे, है ना। उसमें किताब में क्या लिखा था, 6 इंच पर निशान लेने पर 18 इंच की गोलाई मिलेगी। तो ये 6 इंच का निशान ले लिया, निशान को सीधा आगे बढ़ा दिया इस प्रकार से। उसके बाद आर्म होल जो डाउन करने का प्रोसेस है वो तो यहीं पर रहेगा, क्योंकि ये डीप करने पर ज्यादा चेंज नहीं होता है। अब यहाँ से 1.25 इंच इस प्रकार से नाप के देखना है, कहाँ पर आ रहा है 1.25, यहाँ पर थोड़ा कचड़ पचड़ हो सकता है, लेकिन जो विस्तार पूर्वक सीखना चाहते हैं, जो शुरू से देख रहे हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी, है ना। ये देखिए, ये इस प्रकार से आपकी गोलाई घूमेगी। और जरा अब नाप के देखते हैं कितना आ रहा है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पर भी ऐसे डाउन करके, इससे गोलाई शेप प्रॉपर आती है ना। आर्म होल का निशान इससे चेंज नहीं होता, शेप उसका मेजरमेंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ परफेक्ट शेप मिलेगा। ये देखिए इस प्रकार से ऐसे नापना है आपको अंदर से थोड़ा। और अब देखिए 9 इंच मिल रहा है, मतलब आपको गोलाई प्रॉपर 18 इंच की मिल रही है। तो ये था फ्रेंड्स आर्म होल के बारे में एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक, जो आपको बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे आप कितना इंच का सीधा निशान लेते हैं तो कितनी आपको गोलाई मिलती है। इस किताब में जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ढेर तरीके के नॉलेजेस और दिए गए हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक नमूना आपको दिखाया है, इस तरह के हजारों नॉलेज इस किताब में दिए हुए हैं। पूरी प्रॉपर इतनी मोटी बुक है, आप देख सकते हैं, कंप्लीट टेलरिंग मास्टरी बुक, जिसमें सूट का अलग से किताब दिया है, ब्लाउज का अलग से दिया है। जो लोग दोनों मंगाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा बिगेस्ट ऑफर अभी चल रहा है। सभी लोग प्राइस 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 करके कमेंट्स करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, जो एक बुक की कीमत है वो 1499 रुपए है। सूट बुक की जो कीमत है वो 1449 रुपए, ब्लाउज बुक की कीमत 1499 रुपए है। दोनों मिलाकर के अप्रॉक्स 3000 रुपए होता है। लेकिन जो दोनों मंगाएंगे उनको मात्र 2500 में, और घर बैठे 2500 में बुटीक लेवल नॉलेज देने का मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। इस तरीके का नॉलेज इसमें दिया हुआ है कि घर बैठे आप एक परफेक्ट टेलर मास्टर बन सकते हैं। इसीलिए हमने इसका नाम रखा टेलरिंग मास्टरी बुक। और बहुत स्पेशल बुक है ये। इसकी क्वालिटी भी जब आप देखेंगे, फील करेंगे इसको मंगाने के बाद, तो आपको समझ में आएगा कि इसके पेपर भी वाटर प्रूफ है, पूरा मल्टी कलर प्रिंटिंग है ना। इसको देखो महंगा है, कुछ लोग बोल सकते हैं, तो महंगा इसलिए है क्योंकि इसमें हमने ना प्रिंटिंग क्वालिटी पर बहुत खर्चा किया है, पेपर की क्वालिटी पर बहुत खर्चा किया है, प्लस इतना सारा आपको नॉलेज दे रहा हूँ, तो 2 पैसा कमा के ही दूंगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं घाटा खा के आपको बेच दूंगा। तो जो है वो है, मैं साफ बोल के बेचता हूँ, किसी तरह की कोई इसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं है। जिसको पसंद आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, जिनको मंगाना है मंगा लीजिए। और इसमें भी पेपर कटिंग्स फ्री मिल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा उस बात का। और आगे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, जिनको पसंद आ रहा है मंगाइए। बस इतना ध्यान रखना है, इसमें किसी तरह का रिटर्न पॉलिसी नहीं है। जिनको भरोसा है मेरे ऊपर वही लोग मंगाइएगा।
अब आगे आने वाली वीडियोस में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे नॉलेज देने वाला हूं। मैं बहुत सारी चीजें ना इस किताब में जो मैंने बताई हुई हैं उन सब के टॉपिक के ऊपर मैं भी डिस्कस करूंगा, और ऐसे टॉपिक्स नए नए लेकर के आऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलते रहें। तो बस आज का ये वीडियो रखते हैं यहीं तक। मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।